राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्नेक पॉइजन को ही, ठीक है। तो स्नेक पॉइजन का हमने कहाँ तक लिया था, जो विष के लक्षण थे। विष सर्प विष हम कर रहे थे, तो सर्प विष में उसके लक्षण, कितने प्रभेद थे, उपभेद, ये सब की बात कर ली थी। अब जो बात कर रहे हैं हम उनके वेगों की बात कर रहे हैं। सर्पविष के वेग। आचार्य वामभट्ट के अनुसार वेगानाम रक्तम आसाद्य सप्तोत्कता पूर्वम आश्रय। सर्प का विष जैसे जैसे रक्त के मांस, मेद, मज्जा आदि धातुओं में प्रवेश करता जाता है, वैसे वैसे ही तदतम वेगों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। आचार्यों ने इस संदर्भ में भी 3 प्रकार के सांपों के वेग लक्षणों का पृथक पृथक निर्देश दिया। इन्हें आगे सारणी में देखा जा सकता है। 3 प्रकार के विष थे। एक था, पहला वाला था दर्विकर विष, दूसरा मंडली विष, तीसरा राजीमान विष। तीनों के साथ साथ वेग थे। पहले दर्विकर विष के प्रथम वेग में क्या होता है, तो प्रथम वेग में रक्त दूषित होता है। दूषित होने के जाने पर इसका वर्ण कृष्ण हो जाता है, जिससे दष्ट पुरुष के, मतलब जिसे काटा गया उस पुरुष के शरीर वर्ण कृष्ण हो जाता है और उसके शरीर पर चींटियां या पिपलिका के काटने चलने जैसी प्रतीति होती है, ठीक है। द्वितीय वेग में अगर दर्विकर सर्पविष के द्वितीय वेग में मांस दूषित होता है। पहले रक्त हुआ, रस नहीं है, पहले रक्त है, फिर मांस दूषित होता है, जिससे शरीर पर वर्ण अत्यधिक कृष्ण, शोफ और अंग में ग्रंथियां हो जाती हैं। तृतीय वेग में दर्विकर सर्पदंश में तृतीय वेग में मेद, तो 7 धातु होती हैं, तो उसी प्रकार से रस तो दूषित नहीं हुआ है, रक्त है, फिर मांस है, तो अब मेद आ गया। तुष्टि होती है, जिससे दंश स्थान में क्लेद, शरीर में भारीपन, स्वेद, नेत्र के कार्य में अवरोध हो जाता है। चतुर्वेद में विष कोष्ठ में, अब पहले हो गया रक्त, मांस, मेद, फिर आ गया कोष्ठ में प्रवेश होकर कफ बवल रचनाओं को दूषित करता है, जिससे तंद्रा, प्रसेक और संधि विश्लेष होता है। पंचम वेग में विष अस्थियों में प्रविष्ट होकर प्राण और अग्नि को दूषित करता है, जिससे पर्व, भेद, हिक्का और दाह ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। पर्वभेद आर्तलय गया है, ठीक है। उसके बाद षष्ठ वेग है। षष्ठ वेग में विष मज्जा में प्रविष्ट हो जाता है और ग्रहणी में अत्यधिक दूषित कर देता है। परिणाम स्वरूप गात्र गौरव, बॉडी में हैवीनेस हो जाती है, अतिसार, डायरिया हो जाता है, हृदय में पीड़ा होती है और मूर्छा, ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। सप्तम वेग में विष शुक्र धातु में प्रविष्ट हो जाता है और विष सर्व शरीर व्यापी व्यान वायु को अति दूषित कर देता है और कफ को सूक्ष्म स्रोतों को बाहर निकालता है, जिससे श्लेष्मवर्तियों का प्रादुर्भाव होता है। कटी और पृष्ठ भंग हो जाते हैं, सभी चेष्टाएं नष्ट हो जाती हैं और लालसा और स्वेद अधिक होता है और श्वास अवरोध हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मंडली सर्प। मंडली सर्प में क्या है, मंडली सर्प जो है वो पहला था दर्विकर सर्प। तो दर्विकर सर्प में पहले रक्त दूषित हो रहा था, कृष्ण वर्ण का हो रहा था। उसके बाद शरीर में चींटियों के चलने जैसी प्रतीति हो रही थी। द्वितीय वेग में जो था वो था मांस दूषित हो रहा था, अत्यधिक कृश हो रही थी बॉडी और शोफ हो रहा था, अंग में ग्रंथियां हो जाती थी। तृतीय वेग में मेद दूषित हो रहा था, जिसमें दंश स्थान में क्लेद, शरीर में भारीपन, स्वेद, नेत्रों में कार्य में अवरोध होता है, ठीक है। उसके बाद चतुर्थ वेग में कोष्ठ में प्रवेश हो रहा था, कफ बहुल रचनाओं को दूषित कर रहा था, यानी कि ऑर्गन और साइट्स को दूषित कर रहा था, जिससे तंद्रा हो रही थी, प्रसेक हो रहा था और संधि विश्लेषण हो रहा था। लेक्सिटिन जॉइंट्स जिसे हम कहते हैं। पंचम वेग में विष अस्थियों में प्रविष्ट होकर प्राण और अग्नि को दूषित कर रहा था, जिससे पर्वभेद, हिक्का और दाह ये लक्षण उत्पन्न हो रहे थे। षष्ठीय में मज्जा को दूषित कर रहा था और ग्रहणी को अत्यधिक दूषित करता हुआ गात्र गौरव, अतिसार, हृदय में पीड़ा और मूर्छा उत्पन्न कर रहा था। सप्तम वेग में शुक्र धातु को प्रविष्ट होता है, सर्व शरीर व्यापी व्यान वायु को अति दूषित कर देता है, कफ को सूक्ष्म स्रोतों से बाहर निकालता है, जिससे श्लेष्मवर्तियों का प्राणधनुवाद होता है। कटी और पृष्ठ भंग हो जाते हैं, सभी चेष्टाएं नष्ट हो जाती हैं, लाल स्राव और स्वेद अधिक हो जाता है, श्वास अवरोध हो जाती है। अब आ रही है मंडली विष सर्प। मंडली सर्प में प्रथम वेग में विष शोणितम दुष्यते। शोणित रक्त को दूषित करता है, जिससे रोगी कैसा होता है, उसमें कृष्ण वर्ण का हो रहा था, यहाँ पे पीत वर्ण का हो जाता है और फिर क्या होता है, सर्वांग में परिवदाह और पिताप वर्णता हो जाती है। द्वितीय वेग में मांस धातु दूषित हो जाती है, दंश स्थल का अत्यंत पीता और परिदाह दंश स्थान का शोथ उत्पन्न कर देता है। तृतीय में मेद धातु को दूषित होती है। पूर्व में ग्रहण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल एक्टिविटी, जो नेत्र
में साइट में प्रॉब्लम कर रहा था। तृष्णा दंश स्थान पर क्लेद तथा स्वेद से लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। चतुर्थ वेग मंडली सर्पदंश के चतुर्थ वेग में विष कोष्ठ प्रवेश होता है, ज्वर को उत्पन्न करता है। पहले में दर्भी विष भी रक्त को दूषित कर रहा था। इसमें उसमें दर्भी विष में कृष्ण वर्ण का था, जबकि मंडली विष में पीत वर्ण का था। और द्वितीय में दोनों में मांस धातु को दूषित कर रहा है और पीतता ला रहा है, वो कृष्णता ला रहा था। ठीक है। इसमें तृतीय वेग में दोनों में धातु को दूषित कर रहे हैं और वही नेत्र में विजुअलिंग में डिस्टर्बेंस आ रहा था और दंश स्थान पर क्लेद तथा स्वेद ये लक्षण उत्पन्न हो रहे थे। ठीक है। उसके बाद है पंचम चतुर्थ वेग में कोष्ठ में प्रवेश हो रहा था, इसमें भी उसमें भी, और इसमें ज्वर उत्पन्न कर रहा है, उसमें प्रसेक तंद्रा और सन्नी विश्लेषण उत्पन्न कर रहा था। पंचम वेग में संपूर्ण शरीर में परिदाह होता है, उसमें भी यही था, प्राण और अग्नि को दूषित करता है। इसमें परिदाह होता है, मतलब पूरी बॉडी में दाह होता है, जलन होती है। षष्ठम वेग में मंडली सर्पदंश के षष्ठम वेग में लक्षण दर्वी सर्प के समान उत्पन्न होते हैं, मतलब जो दर्वी विष के षष्ठम वेग में वही होते हैं, मतलब मज्जा में प्रविष्ट होता है और क्या करता है, हो जाता है। फिर ग्रहणी में अत्यधिक दूषित करके गात्र गौरव, अतिसार, हृदय में पीड़ा और मूर्छा को लक्षण को उत्पन्न करता है। उसके बाद है सप्तम वेग में लक्षण ये भी बिल्कुल दर्विकर विष के समान ही होते हैं, पूरे शरीर में व्यान वायु के साथ अति दूषित कर देता है और कफ को सूक्ष्म स्रोतों से बाहर निकाल देता है, जिसमें श्लेष्मवर्तियों का प्रादुर्भाव होता है। तो कटी पृष्ठ भंग हो जाता है, सभी चेष्टाएं नष्ट हो जाती हैं, लाल स्त्राव हो जाता है और स्वेद अधिक आ जाता है और श्वास अवरोध हो जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद जो विष है वो है राजीमान विष। तो राजीमान विष में सबसे पहले वेग रक्त को दूषित करता है, तीनों में रक्त को ही दूषित कर रहा है, जिससे पांडुता हो जाती है। पहले कृष्णा था, फिर पीतता, अब पांडुता हो जाती है, यानी कि पेलर और शरीर में शुष्क अवस्था आ जाती है, वाइटिश कलरनेस, डिस्कलराइजेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है। द्वितीय वेग में क्या था, द्वितीय वेग में मांस धातु उसमें भी हो रहा था, उसमें भी हो रहा था, इसमें भी हो रहा है, जिसमें रोगी को अत्यधिक पांडु वर्णता उत्पन्न हो जाती है और जानता है शीर्षोफ ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। तृतीय वेग में सर्पदंश पे राजीमान सर्पदंश में मेद धातु को दूषित करता है। चतुर्ग्रहण, लॉस ऑफ विजुअल एक्टिविटीज, दंश विष पर क्लेद, स्वेद तथा ग्रहण, स्वाब और अक्षी स्राव ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। चतुर्थ वेग में राजीमान सर्पविष कोष्ठ को प्राप्त करता है, तीनों में कोष्ठ को प्राप्त कर रहा है, मन्यस्तंभ और शिरोगौरव ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। पंचम वेग में विष वाक संग यानी कि लॉस ऑफ स्पीच, शीत ज्वर ये लक्षण उत्पन्न करता है। षष्ठम वेग में राजीमान षष्ठम वेग में लक्षण दर्भिकर, वही दर्भिकर यानी कि क्या होगा, सर्व शरीर को पहले करेगा, मज्जा को करेगा, फिर मज्जा को करने के बाद जो है वो आपका करेगा उसको ग्रहणी को अत्यधिक दूषित करेगा, परिणाम स्वरूप गात्र गौरव होगा, अतिसार होगा, हृदय में पीड़ा होगा, मूर्छा ये लक्षण उत्पन्न होंगे। और सेम उसका फिर लास्ट वाला है, बिल्कुल चेंज नहीं है, क्या कि विषय शुक्र धातु को प्रविष्ट हो जाता है और सर्व शरीर व्यापी व्यान वायु को भी दूषित करता हुआ कफ को सूक्ष्म स्रोतों से बाहर निकालकर श्लेष्मवर्तियों का प्रादुर्भाव करके और पृष्ठ भंग हो जाते हैं, सभी चेष्टाओं को नष्ट हो जाता है, लाल स्राव और स्वेद अधिक आता है और श्वास अवरोध होता है। नेक्स्ट है सर्पदंश, स्नेक बाइट। तो अष्टांग हृदय में वृद्ध वांगभट ने जो बताया है वो बताया है कि दुष्ट प्राणी के दुष्ट स्थान में विष 100 मात्रा काल तक स्थित रहता है, फिर कब तक, फिर वो रक्त आदि धातुओं को दूषित करता हुआ संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसलिए इसी अवधि को शीघ्र अतिशीघ्र उत्कर्षण आदि कर्म करके शांत कर देना चाहिए, जिससे विष संपूर्ण शरीर को आक्रांत ना करने पाए। एक बार पलक झपकाने पे जितना समय लगता है उसे एक मात्रा काल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि दंश प्राणी को अगर किसी ने
किसी को सांप ने काट लिया है तो चाहिए कि वह जिस सांप ने उसे काटा है उसे जहाँ पर उसने काटा है उसी स्थान पर मिट्टी के ढेले या मिट्टी अथवा कदली फल, कमलनाल, कोल्हाड़ आदि किसी को भी मृदु फल को काटे और अविलंब मुख की लार या कान के मैल का दंश स्थान पर लेप कर दे। दंश स्थान के 4 अंगुल ऊपर अरिष्ट बंधन करे। मर्म या संधि स्थानों पर जहाँ तक अरिष्ट बंधन की संभावना न हो वहाँ दंश स्थान के चारों ओर से दबाकर विष को बाहर निकालने का प्रयास करे। मर्म स्थानों में दंश होने पर प्राणी की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है और संधि स्थान में दंश होने पर उनमें विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। संपीड़न से बाहर न निकलने तो मंडली सर्प के दंश को छोड़कर अन्य सांपों के दंश स्थान पर स्वर्ण आदि धातुओं को अग्नि में तपाकर अथवा जलती लकड़ी से उसका दहन कर्म कर देना चाहिए। अरिष्टता के नीचे दंश स्थान पर उत्कर्तन कर आचूषण द्वारा भी विष को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। मांसल स्थानों में अवश्य चीरा लगाकर आचूषण करना चाहिए। यही सभी उपाय विष के दंश स्थान में स्थित रहने की अवस्था में ही सफल सिद्ध होते हैं। यदि विष संपूर्ण शरीर में फैल गया है तो शिरावेद द्वारा रक्त मोक्षण करना चाहिए। निकलने से बचा जो रक्त विष की गर्मी से शरीर में लीन हो गया हो उसको बार बार अति शीतल लेप, परिषेक आदि द्वारा निष्क्रिय या उदासीन बनाए। यदि विष के वेग के कारण रक्त स्रवण न रुक जाए तो शीतल लेप आदि बरसते पंखा झले और शीत उपचार को तब तक जारी रखे तब तक कि रोगी को रोमांच न हो जाए। तीक्ष्ण होने से विष हृदय को हानि पहुंचाता है। हृदय की रक्षा करने के लिए रोगी को घी पिलाएं, घी में मधु मिलाकर चटाएं अथवा घी में पतला कर अगद पिलाएं। हृदय की रक्षा करने के क्रम में रोगी के हृदय में श्लेष्मा का संशय हो जाता है। इसमें हृदय में भारीपन, जी मिचलाना, वमन की प्रतीति होती है। इसके लिए वमन करा दें। उक्त उपायों से विष शरीर से व्यक्त नहीं होने पाता है। उसके अलावा भुजंग में दोषों की प्रधानता, उसके विष की प्रवृत्ति, दंश स्थान, उत्पन्न विषवेग आदि का विशेष रूप से सूक्ष्मता से मनोपूर्वक विचार करते हुए विशिष्ट चिकित्सा कर्म को अपनाना चाहिए। अगर दर्भिकर सर्व विषयों के लक्षण है तो सिंधुवार को जड़ श्वेता और गिरी कर्णिका का पानी पीसकर अथवा सिंधुवार की जड़ को सिंधुवार के साथ ही स्वरस से पीसकर पिलाएं। कूठ और मधु का नस्य दे। दंश स्थान पर चारटी और नाकुली का लेप करें। राजीवन संपों के विष में चौलाई, गंभारी, अपमार, अपराजिता, बिजौरा, सिता और लसौड़े को पानी में साथ पिलाएं। इसी का नस्य दे और रंजन करें। कुड़वी, तुम्बी, अतीस, कूट, घर का दुहासा, हरेणु, तिरकटु और तगर का चूर्ण मधु के साथ दे। मंडली सर्पों में विष, मंदी विष में चिकित्सा, सुगंधा, मुद्रिका, श्वेता, गज कर्णिका। सब संभाग में तुलसी पत्र, कैथ, बिल्व और अनारदाना उक्त द्रव्यों का आधा आधा भाग लेकर चूर्णित कर मधु में मिलाकर चटाएं। पंचवल्कल, त्रिफला, मुलैठी, नागकेसर, एलवाकु, जीवक, ऋष्वक, चंदन, सीता, कमल और पद्माक के चूर्ण को मधु के साथ दे। गौनस सर्पों में चिकित्सा, बांस की छाल और बीज, कटुकी, पाडाल के बीज, सोंठ, विषशीरीष के बीज, अतीस की जड़, गवेदुक और बच इनको गौमूत्र में पीसकर पिलाएं। सर्प विष के वेगानुसार चिकित्सा। आचार्य सुश्रुत ने बताया है क्या कि प्रथम वेग में रक्तमोक्षण करना चाहिए, द्वितीय वेग में मधु व मिश्री के साथ अगुदुक का सेवन करना चाहिए, तृतीय वेग में विषनाशक नस्यकर्म और रंजन करना चाहिए, चतुर्वेग में वमन कराकर स्थावर विषयों में कहीं गई यवागु का पान कराएं, पंचम विष में प्रथमतः शीतल उपचार करें, फिर तीक्ष्ण विरेचन देकर पूर्वोत्तर यवागु के पान कराएं, षष्ठम विषवेग में प्रथमतः शीतल उपचार करें, फिर तीक्ष्ण विरेचन देकर पूर्वोक्त यवागु का ही पान करें, सप्तम विष में तीक्ष्ण अपीड़न नस्य से सिर का शोधन करें, आंखों में तीक्ष्णता अंजन लगाएं और सिर पर तीक्ष्ण शस्त्र से काकपात के आकार का चीरा लगाकर उस पर रक्त युक्त ताजे मांस का टुकड़ा या चर्म रख दे। इससे विष मांस के टुकड़े या चर्म में उतर जाता है। उसके बाद है मंडली विष के, ये दर्भी विष के वेगों की चिकित्सा थी। अब थी मंडली विष के वेगों की चिकित्सा। सुश्रुत के अनुसार तो प्रथम वेग में दर्भिकर संदर्भों में कई चिकित्सा करनी चाहिए। द्वितीय में घी और मधु के साथ अगत का पान कराने के उपरांत पूर्वोक्त यवागु पिलाएं। तृतीय विष वेग में तीक्ष्ण विरेचन द्वारा शोधन कराकर यवागु का सेवन करें। चतुर्थ वेग में दर्भिकर के संदर्भ में निर्दिष्ट चिकित्सा का उपयोग करें। पंचम विष में दर्भिकर संदर्भ में निर्दिष्ट वही है जो हम इसमें कर रहे हैं, क्योंकि एक ही जैसे
वेग है तो वही हम उसमें करें। षष्टम में ककोले आदि मधुर गण की औषधीय अगत का पान कराए। सप्तम में है विषनाशक अगत का पान कराए और अपीड़न नस दे। अब है राजीमान विष। तो प्रथम वेग में तुम्बी द्वारा रक्तमोचन कराकर मधुघृत मिश्रित अगत का पान कराए। द्वितीय वेग में वमन कराकर विषनाशक अगत का सेवन करें। तृतीय वेग है कि हम उसमें वमन कराकर तृतीय वेग में दर्विकर सर्पों के प्रसंग में कही गई चिकित्सा बताएं। जो हमने दर्विकर विष में तृतीय विषनाशक नस्कर्म और अंजर बताया था वही करना है इसमें, ठीक है। उसमें चतुर्थ में दर्विकर, चतुर्थ में शीतल उपचार करें, फिर नहीं वमन कराकर स्थावर विषवेग में कही गई यवागु का पान कराएं। पंचम में है कि शीतल उपचार करें, फिर तीक्ष्ण विरेचन देकर पूर्वोक्त यवागु का ही पान करें। षष्टम में तीक्ष्ण अंजन करें और सप्तम वेग में है कि अपीड़न नस का प्रयोग करें। साथ ही जिसकी संज्ञा नष्ट हो गई हो उसे होश में लाने पर उपचार एवं उपकर्म करें, ठीक है। उसके बाद है विभिन्न अंगों में पहुंचकर स्थिर हुए विष की चिकित्सा। जैसे रक्तगत विष में क्या करोगे, लसौड़े की जड़ की छाल, बेर और गूलर की कपोले तथा अपराजिता के कल को कैत के रस में मिलाकर पिलाएं। मांसगत विष में क्या करोगे, खदिर, काष्ठ, नीम और कुटच की जड़ को पानी के साथ पीसकर मधु के साथ पिलाएं। बला, अतिबला, मुलैठी, मैनफल और तगर को पीसकर जल में घोलकर पिलाएं। शिरोगत विष में धूप हरिया नस्य के रूप में प्रयोग करेंगे हम। भारंगी, श्याम तुलसी, पीपली, हींग, बिच्छू बूटी, मैनसिल, शिरीष के बीज, अपमार के बीज और नमक, पीपली, नकचीनी, अतिविषा और काली मिर्च। अक्षिगत विष में पीपली, काली मिर्च, अफसार, बच्च, सेंधा नमक और सहसन के चूर्ण को रोहित मछली के पित्त में भावना देंगे। चंदन, मुलैठी, बालछड़, पीपली, काली मिर्च, नीलकमल और सेंधा नमक के बारीक चूर्ण को गाय के पित्त में भावित कर, करंज का फल, त्रिकटु, बिल्व मूल, हल्दी, आरू हल्दी और तुलसी के फूल को बकरी के मूत्र में पीसकर अथवा बालछड़, गुंजा और खस को पानी में पीसकर आंखों में अंजन देंगे। कंठगत विष में कैत का गुदा, मधु और मिश्री मिलाकर चटाएंगे। अमाशयगत विष में तगर का चूर्ण, मधु और मिश्री मिलाकर सेवन कराएंगे। पक्वाशय विष में मंजिष्ठा, हल्दी, दारू हल्दी और पीपली समान भाग में लेकर गाय के पित्त में पीसकर पिलाएंगे। पित्ताशयगत विष में पित्ताशय में स्थित विष को विरेचन द्वारा निकाले। विष से पीड़ित रोगी को बिस्तर पर लेटे ही विरेचन कराना चाहिए। बार बार उठने से विषवायु को कुपित करता है। वाताशयगत विष में वाताशय में पहुंचे विष को विषघन घृत मिलाकर शांत करे। विष रोगी में कंठ में कफ बढ़ने पर पीपली, सोठ और अफसार के मक्खन में मिलाकर कंठ से प्रतिसारण करें। कफ प्रकृति के मनुष्य में श्लेष्म सांपों को काटने पर विष की शक्ति को कम करने के लिए वमन कराएं। नाभि के ऊपर सर्प के काटने पर वमन अवश्य करना चाहिए। अगर विष के निकालने पर वात कुपित हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, तेल, मधु, कुल्थी और अम्ल द्रव्यों को छोड़कर वात नाशक, स्नेह आदि से चिकित्सा करनी चाहिए। पित्त के प्रकोपित होने पर उसे पित्त ज्वर नाशक, कषाय, स्नेह बस्ती आदि से शांत करना चाहिए। और कफ के कुपित होने पर आरक आदि गढ़ की औषधियों के क्वाथ के मधु के साथ सेवन करने पर कराना चाहिए। उसके बाद है शंका विष की चिकित्सा और सर्प आभिगत विष। शंका विष वो होता है जो काटता तो नहीं है पर हमें लगता है कि काट लिया है। तो सर्पाभिगत और शंका विष प्रधानतः भय एवं आशंका की उपज, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पर विशेष बल दिया गया है, इसलिए मुख्य सेव्य औषधि मिश्री है, वैज्ञानिक है, द्राक्षा है, विदारीकंद, यष्टि मधु और मधु को घोटकर पिलाएं। प्रोक्षण, अभिमंत्रित जल में प्रोक्षण करना चाहिए। मार्जन या जल छिड़क कर पवित्र करें। मानस चिकित्सा, रोगों को सांत्वना दें, उसे हर्षित करें, सभी तरह से प्रसन्न रखने का प्रयास करें। उसके बाद है अगर किसी को सर्प विष ने काट लिया है तो उसमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि सर्प विष की अवस्था में तेल, कुल्थी, मद्य और कांजी का सेवन नहीं करना चाहिए। और कुछ योग हैं तो तत्भस्म, संजीवनी वटी, उसके बाद है संजीवनी वटी की 3-3 गोली 2-2 घंटे पर 3 से 4 बार दे। पाताल गरुड़ी अथवा ईश्वर मूल जड़ को 6 ग्राम को 20 ml जल में पीसकर 1 घंटे पर 6 से 7 बार पिलाएं और कान में डाल दें।
जड़ को ही घिसकर उसका अंजन दे। तगर और कूट के 3-3 ग्राम चूर्ण को 6-6 ग्राम मधु और घृत को मिलाकर 1-1 घंटे पर चटाएं। घृत, मधु, मक्खन, पीपली, शुंठी, मरीच, सेंधा, लवण इन्हें एकत्र मर्दन कर सेवन करें। ग्रहधूम, हरिद्रा, दारू हरिद्रा और चलाई के पंचांग को पीसकर दधी और घी में घोलकर पिसाएं। जमाल घोटे में बीजों को घी में पीसकर शीतल जल के साथ पान कराएं। अर्क मूल को पानी के साथ पीसकर सेवन कराएं। श्वेत मरीच अथवा सैवरन के बीजों को शीरीष पुष्प के स्वरस में 1 सप्ताह तक भावित कर सुखाकर चूर्णित कर ले। 1-1 ग्राम चूर्ण जल के साथ दे तथा उसी का नस्य दे और अंजन भी दे। प्रसिद्ध योग है कुलकादि बटी, विवज्रपात रस, भीमरुद्र रस, मृत्यु पाशच्छेदी घृत और गरुड़ तथा अंजन आदि का आवश्यकता अनुसार व्यवहार में प्रयोग करें। कंप्लीट हो गया यहाँ पे सर्प विष।